एजुकेशन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करवाने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मजबूत प्रबंधन और कमजोर नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, अच्छी तरह से संगठित और सफल टीम प्रेरित और प्रोत्साहित लेकिन अव्यवस्थित, अप्रभावी, सुस्त और कभी नकारात्मक, प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ लेकिन अल्प प्रेरित। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ लेकिन अल्प प्रेरित। अब अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय संशोधन योजना के लिए क्या आवश्यक है। विद्यालय संशोधन योजना के लिए क्या आवश्यक है। उद्देश्य, लक्ष्य, संशोधन क्षेत्र, रणनीतियाँ, प्रतिक्रिया। उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यान्वयन, रणनीति, समय रेखा, रणनीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी। यही सही है। ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यान्वयन, रणनीति, समय रेखा, रणनीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी, संशोधन के अवसर, ये विद्यालय संशोधन योजना के लिए आवश्यक है। अब अगला प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है, खाली जगह के अनुसार इदम, ईद, अहम, ईगो तथा पराहम, सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। बताओ ये किसका है, किसके तीनों घटक हैं। बंडूरा के, जंग के, एडलर के, फ्रायड के, ये तीनों घटक हैं ईड, ईगो, सुपर ईगो, फ्रायड के। अब अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीकी प्रोजेक्शन मेथड नहीं है। तकनीकी प्रक्षेपण प्रोजेक्शन मेथड कौन सा है। प्रोजेक्शन मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा नहीं है। गेम मेथड, वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट, पिक्चर एसोसिएटेड टेस्ट, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन जो है ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड कौन है। खेल तकनीक, शब्द साचार परीक्षण, चित्र साचार परीक्षण। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 पर, समाज मित्र तकनीक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, सामाजिकरण की जांच में, इनमें से सभी। समाज मिति का प्रयोग किया जाता है सामाजिकरण की जांच में, ये सही होगा। और बाकी होगा आर्थिक जांच स्तर की जांच में नहीं किया जाता, समाज के सर्वेक्षण में भी नहीं किया जाता, इसलिए इनमें से सभी नहीं, सिर्फ होगा सामाजिकरण की जांच में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है। जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन है इसके। इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक डेनियल गोलमैन है। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों के लिए, डीएटी में किसका मापन होता है। डीएटी का फुल फॉर्म होता है डाटा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें किसका मापन होता है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का, सामयिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का, अभिवृत्ति एप्टीट्यूड का, अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड का। इसमें मापन होता है अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगले प्रश्न नंबर आते हैं 8 पर। 8 प्रश्न नंबर है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। यानी कि स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप कौन सा है। व्यवहारिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रायोगिक बुद्धि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। इसमें त्रिस्तरीय सिद्धांत है व्यवहारिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर। अब इसमें 8 में 3 कौन कौन से हैं। आप CAP मतलब क्रिएटिव, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, फ्यूचर इंटेलिजेंस, ये सारे जो हैं स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या नहीं है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ये वाला ऑप्शन नंबर सही नहीं है, बाकी सब हैं जो सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्या हैं। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर न मिलना, विद्यालय में पश्चातापूर्ण वातावरण का सामना करना, ये सब वंचित बालकों की समस्याएं हैं। अगले प्रश्न नंबर 10 है, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। मेजर्ड बाय टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट, इसमें किसका परीक्षण नहीं होता। फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाहिता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तार्किकता यानी कि रीजनिंग, मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, रीजनिंग का परीक्षण नहीं होता है।
टॉरेंस के सर्वज्ञता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? इसमें रीजनिंग यानी कि तार्किकता का परीक्षण नहीं होता है। थैंक यू क्लास।